फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी। मैं जहाँ जाके रुका था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा ज़मीन यूपी सरकार के नाम दर्ज करने की कार्यवाही के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत गर्माती जा रही है। उर्दू के मशहूर शायर और कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी और भोपाल के कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद ने रामपुर पहुंचकर आजम खां की विधायक पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए इमरान ने कहा कि बीजेपी की सरकारों को विश्वविद्यालयों से हमेशा ही तकलीफ रही है, चाहे वो अलीगढ़ हो, जामिया या जेएनयू, और अब ये जौहर यूनिवर्सिटी को निशाने पर रखे हुए हैं और हम इस कार्यवाही के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं। दरअसल अब तक जो कुछ हो रहा था रामपुर में वो एक राजनीतिक उत्पीड़न था, बदले की भावना से काम हो रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो हम सब उसे ये मान रहे थे कि ठीक है, राजनीतिक उत्पीड़न के तहत काम हो रहा है, विरोध करते रहे, लेकिन इस तरह खुल के नहीं खड़े हुए। लेकिन आज हमला पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की मुहिम जैसा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के साथ देश का हर पढ़ा लिखा इंसान खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को विश्वविद्यालयों से हमेशा तकलीफ़ रही है, वो चाहे अलीगढ़ हो, जामिया हो, जेएनयू हो या फिर अब जौहर यूनिवर्सिटी हो। तो मैं रामपुर आज इसलिए आया क्योंकि अब्दुल्ला साहब की वालिदा अब्दुल्ला मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी अम्मी की तरह हैं, माँ की तरह हैं। तो उनके दुख में शामिल होने आया और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए किस तरह से तहरीक शुरू की जा सकती है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस पर काम हो और देश भर का नौजवान जो है वो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए खड़ा हो, क्योंकि ये सिर्फ आज़म साहब की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पूरे देश की यूनिवर्सिटी है, समाज की यूनिवर्सिटी है। और स्वतंत्रता संग्राम के एक अजीम सिपाही मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है। उनके नाम से जुड़ा होने की वजह से सरकार को तो इसे हाथों हाथ लेना चाहिए था, लेकिन सरकार इसे बर्बाद करने पर तुली हुई है। भोपाल से आए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि आजम भाई से उनका 25 साल पुराना ताल्लुक है और राजनीति में उनके साथ वो काम भी कर चुके हैं। मेरा आज़म भाई से 25 साल पुराना ताल्लुक़ है। मैंने उनके साथ काम करा है राजनीति में और बराबर आज़म भाई के ऊपर हमले हो रहे थे। हम लगातार देखते रहे, राजनीतिक दुर्भावना से ये हमले चल रहे थे, परिवार तक चले। तो ऐसा लगा था कि शायद अब इंतहा हो गई, हम लोगों को उठकर खड़े होना चाहिए। मैंने इमरान प्रतापगढ़ी साहब से दरख्वास्त करी। इमरान भाई कई बार ये बात कह चुके थे कि मुझे आज़म भाई से मिलने जाना है, तो हम दोनों ने आज ये तय करा कि अपन आज चलते हैं और ये मुहिम चलाते हैं इस देश के अंदर कि हक़ की आवाज़ को कब तक दबाया जाएगा, किस इंतहा तक दबाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ किसी को तो खड़े होना पड़ेगा। तो उसी सोच पर आज हम आए। भाभी से मुलाकात हुई, वहाँ के हालात जाने, विश्वविद्यालय पर जिस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस परिवार पे जिस तरह की हो रही हैं, वो सब जाना। और मैं आपके ज़रिए पूरे मुल्क से आह्वान करता हूँ कि इस हक़ की आवाज़ को दबने से बचाने के लिए सबको खड़े होना पड़ेगा। आजम खां इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर होने के साथ इसके चांसलर भी हैं। यूनिवर्सिटी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट संचालित करता है। इसके नाम से ही यूनिवर्सिटी की सारी ज़मीनें हैं। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से रईस अहमद की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।